Good afternoon students, welcome on my channel Biology with Sheetal ma'am, and we are doing now the questions of the class 12th biology of the human reproductions। मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी वीडियोस को देख सकते हो। आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं कि इसके जो क्वेश्चंस हैं इनको हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्ट्स डैश, ह्यूमन कैसे रिप्रोडक्शन होती है ह्यूमंस में? सेक्सुअली। क्या आंसर आएगा इसका? सेक्सुअली। ह्यूमंस आर डैश ओवी पैरस, वीवी पैरस, ओ वीवी पैरस। इसका आंसर आएगा वीवी पैरस। क्या आएगा? वीवी पैरस। फर्टिलाइजेशन इज डैश इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है या इंटरनल? तो हम इसका आंसर देंगे इंटरनल। मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर डैश, तो जो मेल और फीमेल गैमिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। जाइगोट इज, जाइगोट हैप्लॉइड होता है डिप्लॉइड, तो जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द ओव्यूम फ्रॉम ए मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड, जब एक रिलीज ओव्यूम को रिलीज किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए हार्मोन, इसको हम क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन। यस। और देखो यहाँ पर पूछा है जी क्वेश्चन में, ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए हार्मोन कॉल्ड, ओव्यूलेशन कौन सा हार्मोन है? वो LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, जब मेल और फीमेल गैमेट की फर्टिलाइजेशन होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहेंगे हम उसको। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द, कहाँ पर होती है फर्टिलाइजेशन? फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में। नाउ जी क्वेश्चन में पूछता है, IJ में पूछता है द जाइगोट्स डिवाइस टू फॉर्म डैश विच इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस, जब जाइगोट डिवाइड होकर क्या बनाता है? ओव्यूम, जो कि वहाँ जाकर इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में। द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड मस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड यूट्रस इज कॉल्ड, जब एक बार ये हो, जब क्या बोला इन्होंने कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो फीटस को यूटर के साथ कनेक्शन करके रखता है, उसके साथ कनेक्शन रहता है और उसको सप्लाई भी करता है फूड वगैरह फीटस को, तो वो कौन सी होती है? प्लेसेंटा। क्या होता है वो? प्लेसेंटा। यस। नाउ वी आर गोइंग अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो ये आपकी NCERT की बुक में सेम टू सेम दिया गया है। यहाँ पे देखो यूरिनरी यूरेटर है, यूरिनरी ब्लेडर है, प्रोस्ट्रेट है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दी गई है, स्पर्म डक्ट है, टेस्टिस है, पेनिस है, वास डिफरेंस है, सेमिनल वेसल्स दी गई हैं। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर दिया गया है, आप अपनी बुक से भी बना सकते हो, बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मेरी वीडियोज़ को जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पर फीमेल का भी है, देखो ये फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, फिम्ब्रिया, मायोमेट्रियम लेयर है ये इसकी यूट्रस की, एंडोमेट्रियम लेयर है, पेरीमेट्रियम, ये वेजाइना दिखा रखा है, सर्विकल कैनाल दिखा रखा है, यूट्राइन को कैविटी है, यूटेराइन फिंडस है। ये भी सारा NCERT की बुक में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप मेरी वीडियोस में देख सकते हो, मैंने लाइन टू लाइन NCERT एक्सप्लेन की गई है। राइट द टू मेजर फंक्शंस ऑफ ईच टेस्टिस एंड ओवरी, दो फंक्शंस बताने हैं टेस्टिस के एंड ओवरी के। सबसे पहले हम टेस्टिस के फंक्शन देखते हैं। दे प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। क्या बोल रहा है कि जो टेस्टिस होती हैं वो मेल स्पर्म गैमेट्स, जो मेल स्पर्म्स होते हैं वो बनाते हैं, जो टेस्टिस होते हैं वो क्या बनाते हैं? स्पर्म्स बनाते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। जो बनेगा वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कहलाएगा। कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ द लीडिंग सेल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल secrete द मेल सेक्स हॉर्मोन्स कॉल्ड, जो इसके अंदर लीडिंग सेल्स होती हैं टेस्टिस के अंदर, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे? टेस्टोस्टेरोन। जो लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस के अंदर वही टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेंगी, और वही जो है सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स इन मेल्स में क्या करेगा? हेल्प करेगा। जो सेकेंडरी करेक्टर्स होते हैं मेल के, टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही डेवलप हो पाते हैं। फंक्शन ऑफ ओवरी, ओवरी का क्या फंक्शन होता है? दे प्रोड्यूस दी फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा, ओविया होता है, जो ओवा होता है वो oogenesis प्रोसेस कह लेते हैं, ओवरी में ही होता है। ओवा कहाँ प्रोड्यूस होता है? ओवरी में ही बनता है। द ग्रोविन
follicular follicles secrete the फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वही भी ग्रेफिन फॉलिक्यूल में ही बनता है, और जो एस्ट्रोजन है वही जो होता है फीमेल के सेक्स करैक्टरिस्टिक्स है डेवलप करता है। उसी की वजह से जो फीमेल की बॉडी में चेंजेज आते हैं एस्ट्रोजन की वजह से ही आते हैं, और जो मेल की बॉडी में चेंजेज आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। अब हम 5th क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या दिखा रखा है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। इसने कह रखा है कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करो। यहाँ पर बोला गया है कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करो। सबसे पहले जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती हैं कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये होती हैं टेस्टिस के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होती हैं, टेस्टिस में प्रेजेंट होती हैं। और फिर पूछा है, इसमें बोला गया है कि जो these tubes are located in testicular lobules में प्रेजेंट होती हैं। these are lined by germinal epithelium, इनके ऊपर एक लेयर होती है germinal epithelium की। lined on each side of the cells spermatogonia and Sertoli cells। spermatogonia are male germ cells। जो spermatogonia होती हैं वे मेल जर्म सेल्स होती हैं which products the primary spermatocytes by meiotic division। जो किससे कौन सी डिवीजन से बनती है, प्राइमरी मेयोटिक डिवीजन से प्रोड्यूस होते हैं। और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, जो प्राइमरी होता है उसको सेकेंडरी में भी कन्वर्ट करना पड़ता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटोसिस्ट को सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट में डिवाइड करना होता है। कौन सी डिवीजन से, मेयोटिक डिवीजन से। कौन सी डिवीजन से, मेयोटिक डिवीजन से। स्पर्मेटेड्स आर मेटामॉर्फोसिस इनटू मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं लेटर मेटामॉर्फोसिस होके मेटामॉर्फोसिस इनटू मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाते हैं। और फिर आ गया है सर्टोली सेल। ये जो सर्टोली सेल प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस में, इनका काम क्या होता है, नरिशमेंट देना होता है। जर्म सेल्स को नरिश करती हैं, ये खाना वगैरह देती हैं ताकि इनको कोई कमी ना हो। दीज आर लार्ज पॉलीगनल सेल्स नाउन एज इंटरसेशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। ये बहुत बड़ी लार्ज सेल्स होती हैं, इनका नाम क्या है दूसरा, इंटरशिशियल सेल और लीडिंग सेल्स भी इनको कहते हैं। दीज सेल्स क्रीट्स मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। यही जो सेल्स होती हैं वही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती हैं। आगे देखो, यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल के बारे में बता रखा है, स्पर्मेटोजोआ, सर्टोली सेल दिखा रखी है, स्पर्मेटोगोनिया दिखा रखा है। अगर ये लिखना है तो आप मेरी वीडियोस को रोक के या फिर आप मेरी वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हो जाएगा, आप लिख सकते हो आराम से। What is spermatogenesis? Briefly describe the process of the spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है और इसको डिस्क्राइब करो अच्छे से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको पिक्चर से ही दिखा देती हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म्स का बनना होता है। अगर आपको लिखना है तो यहाँ से देख लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो, वीडियो रोक के भी लिख सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर ऐसे समझा देती हूँ, इसी से ही डायग्राम से ही। डायग्राम में देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, मेल स्पर्म सेल का बनना। अब ये कैसे बनते हैं, पहले स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होता है, उससे क्या बनता है, पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट बनता है को, फिर वो डिवाइड करेगा मियोसिस 1 डिवीज़न। कौन सी डिवीज़न होगी, मियोसिस 1 से डिवाइड होकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट बनाएगा, और फिर वो भी मियोसिस 2 डिवाइड होकर स्पर्मेटिड बनाएगा। और जो स्पर्मेटिड्स बनेंगे वो मैच्योर स्पर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और स्पर्म्स रेडी हो जाएंगे। इसी को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। उन हार्मोन्स का नाम लिखो जो स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। पहला हार्मोन है FSH, फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों ही हेल्प करते हैं। FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स, LH ऑन द लीडिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस टू प्रमोट। ये दोनों के दोनों स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। डिफाइन बताओ, इनको बताओ कि स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेशन क्या होता है। पहले स्पर्मियोजेनेसिस इट इज़ द process of transforming spermatid into mature spermatozoa or sperm।
जो स्पर्मेटिड बने उनको स्पर्म में कन्वर्ट करने को ही स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। आगे बोला स्पर्मिएशन क्या होता है, ये देखो ये प्रोसेस विद when mature spermatozoa are released from the Sertoli cell into the lumen of seminiferous tube। जब स्पर्मेटोजोआ को रिलीज किया जाता है कहाँ से, सर्टोली सेल से, उसको हम स्पर्मेशन कहते हैं। ड्रॉ ए, आगे क्वेश्चन दिखाओ, देखो ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म। अब हम स्पर्म का डायग्राम देखते हैं, ये बहुत आसान है। ये देखो ये हेड पार्ट है, उसमें एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये मिडल पीस है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होता है। आप ये बना लेना, अच्छे से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ओके, अभी मुझे लगता है कि मुझे वीडियो को अभी यहीं पे रोक देना चाहिए। जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ बायोलॉजी विद शीतल मैम। थैंक यू।